नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का लेबोरेटरी मेथड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें देखेंगे कि हम कौन कौन से फ्लो चार्ट, कौन कौन से मेरिट, डीमेरिट, प्रोसीजर इस लेबोरेटरी मेथड के हैं। आप एज ए फ्लो चार्ट उनको अपने पेपरों में बनाना और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, एग्जाम्पल के साथ समझाना अपनी भाषा में, और आपके फुल नंबर आ जाएंगे। तो अब है लेबोरेटरी मेथड। Laboratory method is a procedure for stimulating the activities of the student and to encourage them to make discoveries। मतलब कि लेबोरेटरी मेथड एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की गतिविधियों को प्रेरित करता है और उन्हें खोज और आविष्कार करने के लिए उत्साहित करता है। इसके बाद इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डू एक्सपेरिमेंट और कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटीज in order to verify the validity of a mathematical generalization, a law or a statement। इस मेथड में बच्चों को कुछ प्रयोग करने या कुछ क्रियाओं को अंजाम देने के लिए कहा जाता है कि वे किसी भी मैथमेटिकल जनरलाइजेशन, किसी भी लॉ और स्टेटमेंट को वैलिडेट कर सके, मतलब जांच सकें। अब देखते हैं इसके नेचर के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा एक्सपेरिमेंटल पोर्शन ऑफ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्टार्ट करता है स्पेसिफिक एग्जाम्पल या ऑब्जर्वेशन से और एक जनरल प्रिंसिपल और रूल को फॉर्म करता है। वैसे ही लेबोरेटरी मेथड में हम सिंपल एग्जाम्पल से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, बट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सेकेंड है प्रोसीड्स फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कि ये ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन की तरफ प्रोसीड करता है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन के लिए प्रोसीड करता है। थर्ड है प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड वो टीचिंग अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है टू एक्सप्लोर एंड लर्न बाय देमसेल्फ, कि मतलब कि अपने आप खोज करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेबोरेटरी मेथड ह्यूरिस्टिक मेथड का प्रैक्टिकल रूप है क्योंकि विद्यार्थी एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से अपने आप सीखते हैं। अब है कि ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। मतलब ये लर्निंग के उस प्रिंसिपल पर बेस है कि जिसमें हम लर्निंग को कुछ करके सीखते हैं और लर्निंग को हम कुछ ऑब्जर्व करके सीखते हैं। लर्निंग इन मैथमेटिक्स बाय लेबोरेटरी मेथड सेम उसी प्रकार से है जैसे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस में हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू लर्न करते हैं चीज़ों को, और ये थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल वर्ड मतलब डेली लाइफ से जोड़ता है। अब है इस मेथड के दो सक्सेस फैक्टर, एक है स्किल्ड टीचर और सेकंड है वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। एक एबर और स्किल्ड मैथमेटिक्स टीचर होना चाहिए और सेकंड है एक ऐसी लेबोरेटरी जिसमें हर प्रकार का सामान, हर प्रकार का रिसोर्स अवेलेबल हो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। अब हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है लेबोरेटरी मेथड के। पहले हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल से इसको स्टेप वाइज समझेंगे। तो पहला पॉइंट है सेटिंग द एम, मतलब कोई एम सेट करना। सेकंड है प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड इंस्ट्रूमेंट, उस एम को प्राप्त करने के लिए जो मटेरियल, जो रिसोर्सेस हमें चाहिए वो प्रोवाइड करना। थर्ड है क्लियर इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि हम उस एम को प्राप्त कैसे करेंगे। नेक्स्ट है कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन देने के बाद उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना। और उसके बाद है गाइडेंस, जब उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे तो टीचर को जहाँ पर लगेगा कि उसको गाइडेंस देने की ज़रूरत है, अगर कोई बच्चे गलत कर रहे हैं तो उसको गाइडेंस देकर एक अच्छा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाएंगे। फिर है लास्ट कंक्लूजन, फिर जो हम एक्सपेरिमेंट किया होगा उससे ऑब्जर्वेशन जनरलाइजेशन से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है कि टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो पहला है सेटिंग द एम, तो एम है हमारा टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला ड्राइव करना। तो हमारा सेकंड है प्रोवाइडिंग मटेरियल, तो हम कोन और सिलेंडर सेम डायमीटर और सेम हाइट के हम स्टूडेंट्स को देंगे, एटलीस्ट 3 सेट बनाकर देंगे जिसमें हर सेट की हाइट और डायमीटर सेम होंगे, बट हर सेट का डायमीटर एंड हाइट दूसरे सेट से डिफरेंट होगा। और हम लेंगे डस्ट, वाटर एंड सैंड। और मेथड क्लियर इंस्ट्रक्शन, तो इसमें हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे बच्चों को कि हमें एक पेयर ऑफ कोन और सिलेंडर को लेना है जिसका डायमीटर और हाइट सेम हो और उसका डायमीटर और हाइट नोट करना है। फिर
एक कोन को पहले डस्ट से भरना है, फिर वाटर से, फिर सैंड से, और उस कोन को सिलेंडर में एम्प्टी करना है और तब तक एम्प्टी करना है जब तक वो सिलेंडर भर ना जाए, और फिर काउंट करना है कि कितनी बार हमने कोन को सिलेंडर में एम्प्टी करा। फिर इसके बाद है कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। फिर बच्चे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। पहले वो मेजर एंड रिकॉर्ड करेंगे, फिर वो कोन को फिल करेंगे, फिर वो ट्रांसफर टू सिलेंडर करेंगे, और फिर इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए रिपीट करेंगे। और फिफ्थ हमारा गाइडेंस, कि टीचर हेल्प और असिस्ट करेगा टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स डाउट और प्रोवाइड एडिशनल इंस्ट्रक्शन इफ नीडेड। सिक्स्थ है ड्राइंग कंक्लूजन। तो अगर हम कोन को भरकर उसके मटेरियल को 3 बार सिलेंडर में डालेंगे तो इससे हमें एक जनरलाइजेशन हुई कि वॉल्यूम ऑफ कोन है वो है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ कि फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर है πr²h, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हुआ 1/3 ऑफ πr²h। ये था हमारा प्रोसीजर ऑफ लेबोरेटरी मेथड। तब हम इस मेथड से वो डेरिवेशंस और प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, एयर ऑफ ट्रायंगल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन। और हम इस मेथड से आइडेंटिटीज को भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, a²+b² + 2ab को भी एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से परफॉर्म करके भी इसको समझ सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो इन सबको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं इस मेथड से, और इसको भी हम अपने आंसर में पेज भरने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम मेरिट्स ऑफ लेबोरेटरी मेथड के पॉइंट्स को देखते हैं, फिर इनको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ लर्निंग। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। थर्ड है वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। फोर्थ है इट प्रमोट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिफ्थ है एक्टिव पार्टिसिपेंट। सिक्स्थ है सोशल इंटरेक्शन। सेवंथ है कोरिलेशन विद डेली लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट्स। एट्थ है हैबिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। नाइन्थ है चाइल्ड सेंटर्ड। 10th है मोटर स्किल्स। अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। तो पहला था साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ लर्निंग। लेबोरेटरी मेथड लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट पर आधारित है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज है कि ज़्यादा प्रैक्टिस से लर्निंग सुधरती है, लर्निंग इम्प्रूव होती है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज एक फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सुधरेंगी। और सेकंड है लॉ ऑफ इफेक्ट, अच्छे रिजल्ट से आप ज़्यादा सीखेंगे। अगर आपको जियोमेट्री का एक्सपेरिमेंट करके समझ आता है तो आप आगे भी उस कंसेप्ट पर काम करेंगे। सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इस मेथड में लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल का पालन किया जाता है। एग्जाम्पल, एक ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ड्राइव करता है जो थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है, तो ये एक लर्निंग बाय डूइंग हुई। तो थर्ड था वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। ये मेथड मैथमेटिकल रूल्स को वेरीफाई और अप्लाई करने का अवसर देता है। एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है और समझता है कि ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर का सम इक्वल है। फोर्थ है प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मेथड सेल्फ कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट्स को बढ़ाता है। एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट्स खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये मेथड एक्टिव पार्टिसिपेशन और इंटरेस्टिंग लर्निंग को बढ़ाता है। जैसे स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स में एक्टिवली एंगेज होते हैं और इन्फॉर्मेशन रिसीव करने में पैसिव होते हैं। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। ये मेथड कोऑपरेशन और टीम वर्क को प्रमोट करता है, जैसे ग्रुप एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पर स्टूडेंट्स इकट्ठे परफॉर्म करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये मेथड साइंटिफिक इंक्वायरी और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग को डेवलप करता है। एग्जाम्पल्स की स्टूडेंट टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड एनालाइज रिजल्ट्स इन एक्सपेरिमेंट। चाइल्ड सेंटर्ड। ये मेथड ट्रेडिशनल टीचिंग से अलग और ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड है। एग्जाम्पल, लर्निंग थ्रू प्ले और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज रेदर देन रोट मेमोराइजेशन। अगला है मोटर स्किल्स। ये मेथड मोटर और मैनिपुलेटिव स्किल्स को इन्हांस करता है, जैसे बिल्डिंग मॉडल्स ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स इन्हांस करता है हैंड आई कोऑर्डिनेशंस को। फिर है कोरिलेशन विद डेली लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट।
ये मेथड मैथमेटिक्स को डेली लाइफ और अदर सब्जेक्ट से जोड़ता है। एग्जाम्पल, मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स इन रियल लाइफ टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। अब हम देखते हैं कि डीमेरिट्स ऑफ लेबोरेटरी मेथड। तो इसका पहला है कि लिमिटेड मेंटल डेवलपमेंट, सेकंड है कि रिसोर्सेज एक्सपेंसिव, थर्ड है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, नेक्स्ट है क्लास साइज रिस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट है नॉट आइडियल फॉर हायर लेवल मैथमेटिक्स, और नेक्स्ट है लैक ऑफ टेक्स्ट बुक, और नेक्स्ट है लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल स्किल्स। अब इन पॉइंट्स को विस्तार में पढ़ते हैं। तो पहला है लिमिटेड मेंटल डेवलपमेंट। ये मेथड मेंटल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है। एग्जाम्पल, जब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हमेशा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे एनालिसिस और सिंथेसिस को पर फोकस नहीं करता है, वो एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो सेकंड है रिसोर्सेज एक्सपेंसिव। ये मेथड एक्सपेंसिव होता है टाइम, इक्विपमेंट और स्किल टीचर्स के लिए। जैसे एक लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए होता है इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज के लिए। थर्ड है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। ये मेथड हर टॉपिक के लिए सुटेबल नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल थ्योरीज आर हार्ड टू डू विद एक्सपेरिमेंट्स। फोर्थ है क्लास साइज रिस्ट्रिक्शन। ये मेथड लार्ज क्लासेस के लिए उपयोगी नहीं है। एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको ना दिख पाएगा, ना सुन पाएगा, ना वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है हायर लेवल मैथमेटिक्स। ये मेथड हायर लेवल मैथमेटिक्स कंसेप्ट्स के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स के एडवांस टॉपिक्स को इस मेथड से हम समझा नहीं सकते। लैक ऑफ टेक्स्ट बुक। ऐसी टेक्स्ट बुक्स की कमियां हैं जिसमें लेबोरेटरी मेथड के बारे में या उनके एग्जाम्पल्स या कैसे करें, कौन से एग्जाम्पल से करें, ऐसी टेक्स्ट बुक्स बहुत कम है। एग्जाम्पल, फ्यू रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर डिज़ाइनिंग लैब एक्टिविटीज़। सेवंथ है लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल स्किल्स। ये मेथड क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ज़्यादा डेवलप नहीं करता। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में नॉट ऑलवेज फोस्टर डीप क्रिटिकल थिंकिंग। तो अब हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि लेबोरेटरी मेथड लोअर क्लासेस के लिए बेहतरीन है और लेकिन हायर एजुकेशन के लिए कुछ लिमिटेशन है। ये मेथड ज़्यादातर जियोमेट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के लिए उपयोगी है। और आप कंक्लूजन में लेबोरेटरी मेथड की डेफिनेशन, 2 पॉइंट्स मेरिट्स के, 2 पॉइंट डिमेरिट्स के लिखकर एक अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।